मेरा पति कुणाल बाहर में पीतल कंपनी में काम करते थे, इसीलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती हूँ। मेरे पति कुणाल के ना होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे चचेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। बहुत ही जवान और सुंदर थे। रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे देवर सोए थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने गेट से झाँक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां मेरे देवर और मेरी जेठानी उन लोगों को साथ में देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसने मुझे और जेठानी दोनों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली फैमिली है, जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, सास ससुर। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरा पति पंजाब में पीतल कंपनी में काम करता है और वह केवल 2 दिनों के लिए घर पर आता है। हमारा घर लगभग 100 गज में बना हुआ है। मैं ज़्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ में बिताती हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति कुणाल 3-4 महीने में एक बार ही आता है। इसीलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ उसी कमरे में सोती है और मेरे सास ससुर अपने एक अलग कमरे में सोते थे। मेरे ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरी सास ससुर की उम्र 60 से 65 साल के बीच थी, लेकिन वह अभी भी जवान और हैंडसम दिखते थे। रात में पानी पीने के लिए उठी तो रात के 2 बजे थे। जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वहाँ आवाज़ें थोड़ी अलग ही भी। मेरे साथ ससुर के कमरे के दीवार में एक डूबा था। जब मैंने दीवार के रास्ते से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जली हुई थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। पानी पीकर वापस गई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी हमारी मेन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाज़ा खोला तो 26 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि यह हमारा चचेरा देवर है। यह एक कंपनी में जॉब करने के लिए आए थे और इसी की वजह से वह हमारे यहाँ रहने के लिए आए। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा था। मैंने सोचा वह उसी ने एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को मान करने के लिए तैयार रहते हैं। कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी, आपने इन्हें यहाँ रख तो लिया है, पर इनकी आदत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन जब मैंने इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझसे बार बार घूर रहे थे और वह भी मुझे इस नज़रों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा कि कोई बात नहीं, अपने एक कमरा रहने के लिए दे दो। घर खाली पड़ा रहता है और हमें भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वह भी लाकर दिया करेंगे। मेरी मुझसे यह बात बोली और मैं मान भी गई और कहा, ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करता था। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। हमारी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी, मेरी जेठानी जी ने कहा। हम क्या बोले? वह बोले, मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोटियां बना सकता हूँ? तो मेरी जेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं,
आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। तो रोहित जी ने बोला, ठीक है, जैसा आप कहे। अपने कमरे में चली गई। मेरी जेठानी ने कहा, देवर जी के लिए खाना बना दो और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना टिफ़िन में रखा। फिर मैं उन्हें देने चल पड़ी। मैंने देवर जी का कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले, हाँ हाँ, आइए भाभी जी। मैं अंदर गई और आपका खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। आप टेबल पर खाना रख दिया। देवर जी बोले, भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर जाना है और भी काम है करना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। 10 मिनट उसके पास बैठ गई। मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फिल्म थी। जब मेरे देख रही थी तो देखते देखते रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नज़रें हटा ली। कहने लगा, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देखकर चलिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, और अपने रूम में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने ताकतवर थे। उन्हें खाना देने गई थी, मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई और मैं पानी पीकर जब आई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर आवाज़ें आ रही थी। आज मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा रोहित देवर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 2 बजे देवर जी कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो जाकर देखते हैं। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वहाँ अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्म देख रहा था। उसने मूवी की आवाज़ भी बहुत तेज़ कर रखी थी। मैंने कहा, देवर जी। तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज़ को कम कर दिया और बोले, हाँ भाभी जी, आइए। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं। हाँ बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोए क्यों नहीं। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा, चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले, आ जाओ भाभी जी। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी, उसने सीन बंद नहीं की। उसका फ़ोन उसी तरह चल रहा था। सॉन्ग उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नज़र उनके फ़ोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उनके फ़ोन पर नज़र डाली और हॉलीवुड फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फ़ोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, भाभी जी देखनी है फिल्म। मैंने कहा, नहीं नहीं। उन्होंने कहा, देख लो। फिर क्या हुआ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूँगी। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल दे दिया और कहा, आपको हॉलीवुड फिल्म देखना पसंद है। फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। बोले, भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो मज़ा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊं। फिल्म एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बैठो।
मैं अभी आता हूँ। जैसे वह आया तो मैं वहीं बैठी हुई थी और तुरंत उसने गेट की कुंडी लगा दी और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी करी। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत सी ही ज़्यादा गहरी नींद आ गई। तभी मुझे रोहित देवर जी का फ़ोन आया कि आप फ्री हो तो कल शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी। हाँ कर दिया। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की और हम दोनों घर वापस आ गए। रात तक खाना खाकर सो गए। एक रात में टहलने के लिए उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई तो जब मैंने उन्हें उठकर देखा तो वहाँ पर नहीं थी। मैंने सोचा वह कहीं गई होगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने गई होगी। मैं छत पर गई लेकिन वहाँ वह नहीं थी। क्या हुआ, रोहित के पास तो नहीं चली गई? जब मैंने देखा तो वह रोहित देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी तो मैं तुरंत अपने कमरे में आ गई। सोने का नाटक करने लगी। जब कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? वह बोली, मैं बहुत फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें रोहित के रूम में देखा था। तुम भी रोहित के से बात करती हो तो? मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए लव यू एंड केयर।